नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जिसमें हम लूनी, सोम, माही और जाखम नदियों की बात करेंगे। और आज का वीडियो बिल्कुल नए पैटर्न पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। इससे पहले मैं नदियों के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उन लिंक्स के माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उनमें जो भी पेपर होते हैं उनमें नदियां अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट नदियों से आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जिसमें सबसे पहली नदी हम डिस्कस करेंगे लूनी नदी। लूनी नदी, मोटा मोटा आइडिया मैं बता दूं आपको। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में अजमेर से निकलती है। राजस्थान में अजमेर से मतलब इस क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पहले पूरे राजस्थान में इतना हिस्सा अलग निकाल लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा देखने में बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो मैंने राजस्थान का इतना सा हिस्सा अलग निकाल लिया जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से। यहाँ से अजमेर की नाग पहाड़ी से ये नदी निकली और नागौर में आ गई। 8 जिलों में आती है। अभी कुछ बुक्स में अभी भी 6 जिलों में बताई हुई है, लेकिन वर्तमान में ये 8 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली नदी वर्तमान में लूनी ही है। लूनी एक बरसाती नदी है। अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी से निकलने के बाद नागौर में आ जाती है। नागौर से आगे ये वापस आती है, ब्यावर में आ जाती है। नागौर से आगे किसमें? ब्यावर में। ये हमारा नया जिला है ब्यावर, अजमेर से अलग होकर बना है ब्यावर। तो अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली, नागौर में गई, नागौर से ब्यावर में, ब्यावर से ये नदी आती है पाली के अंदर। तो ये पाली में आ गई। पाली से जोधपुर में पहुंचती है। जोधपुर में जाकर ये जसवंत सागर झील का निर्माण करती है। जोधपुर में जसवंत सागर झील बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आ जाती है नए जिले बालोतरा में। बालोतरा में आकर इसका पानी खारा हो जाता है। बालोतरा में आकर इसका पानी खारा हो जाता है। तो अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली लूनी नदी अजमेर से निकलने के बाद नागौर पहुंची। फिर एक बार रिपीट कर ले बात को, एक बार बात को पुनः रिपीट कर लेते हैं अपन, सारी बात वापस क्लियर करते हैं। कहाँ से उद्गम हुआ इसका? उद्गम कहाँ से हुआ इसका? लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से। अजमेर की नाग पहाड़ी से। अब 8 जिले क्लियर रखिएगा, मेन बातें दिमाग में रखिएगा। हम लोग रिपीट करेंगे, सारी बातें वापसी रिपीट करेंगे, नदी एकदम आपके कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी। अजमेर की नाग पहाड़ी से उद्गम हुआ। नाग पहाड़ी से उद्गम होने के बाद ये नदी पहुंची कहाँ पहुंची? अजमेर से निकलने के बाद नागौर में। और नागौर से फिर ये नदी कहाँ आ गई? ब्यावर में। ब्यावर से जाती है जोधपुर में, पाली में। पाली से जाती है जोधपुर में। जोधपुर में जाकर ये जसवंत सागर झील का निर्माण करती है। जसवंत सागर झील, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी पर बनी है, जोधपुर के अंदर जसवंत सागर झील। उसके बाद ये नदी आती है बालोतरा में। बालोतरा में आने के बाद इसका पानी जो है खारा हो जाता है। मतलब बालोतरा तक ये मिट्टी है, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। बालोतरा में पहुंचने पर इसका पानी खारा हो जाता है। मतलब आधी मीठी आधी खारी नदी है ये। बालोतरा तक मीठा पानी है, उसके बाद खारा पानी रहता है इसका। उसके बाद बाड़मेर जाती है। बाड़मेर से आती है जालोर में। बाड़मेर से आती है जालोर में। और जालोर में आकर ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और वहां दलदली भूमि बनाती है। जालोर के अंदर ये दलदली भूमि का निर्माण करती है और इस दलदली भूमि को नेहड़ के नाम से जानते हैं। नेहड़ दलदली क्षेत्र है लूनी का। नेहड़ नोट रखिएगा, नेहड़ लूनी का दलदली क्षेत्र। जालोर के अंदर लूनी का दलदली क्षेत्र जो है नेहड़ कहलाता है। तो 8 जिले कौन कौन से हुए, एक बार फिर रिपीट करें बात को। सबसे पहले अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली है। उसके बाद कहाँ गई? नागौर। नागौर के बाद कहाँ आ गई? ब्यावर। ब्यावर के बाद कहाँ गई? पाली। पाली के बाद जोधपुर। जोधपुर में इस नदी ने जसवंत सागर झील बनाई है। उसके बाद बालोतरा। बालोतरा में ये आधी मीठी आधी खारी हो गई है, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर।
बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में सभ्यता, तिलवाड़ा के अंदर सभ्यता खोजी गई है लूनी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के बाद ये पहुंची जालोर, और जालोर में इसने दलदली भूमि का निर्माण किया जिसे हम लोग नेहड़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये गुजरात में जाती है कच्छ के रण के अंदर और इसका समापन होता है। तो रिपीट करते हैं बात को, अजमेर की नाग पहाड़ी से, कहां से उद्गम हुआ इसका? नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अजमेर की नाग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ। उसके बाद नागौर गई, नागौर के बाद ये ब्यावर आ गई, ब्यावर के बाद लूनी नदी कहाँ गई? पाली के बाद ये पहुंची कहाँ? जोधपुर में जाकर ये जसवंत सागर झील बनाती है। जोधपुर में इसने निर्माण किया जसवंत सागर झील का। उसके बाद बालोतरा में आधी मीठी आधी खारी नदी, बालोतरा के अंदर पहुंचकर ये आधी मीठी आधी खारी नदी होती है। तो इस प्रकार लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जालोर में ये नेहड़, बाड़मेर में आई, बाड़मेर से जालोर गई, जालोर में दलदली भूमि नेहड़, और अंततः विलुप्त हुई कहाँ? कच्छ का रण, गुजरात। तो ये लूनी नदी का जो है पॉइंट हमने पढ़े। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। और अब यहाँ आप देखें तो यहाँ क्लियर किया हुआ है, उद्गम स्थल पर लूनी नदी को क्या कहते हैं? सागरमती। उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती कहते हैं। उसके बाद अजमेर के गोविंदगढ़ में इसमें पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलती है, तब इसका नाम जो है लूनी हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा क्या, कि उद्गम स्थल पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है, और अजमेर के गोविंदगढ़ में पुष्कर से आने वाली सरस्वती इसमें मिलती है। उसके बाद इसका नाम जो है वो लूनी हो जाता है। अब लूनी की सहायक नदियों में सागी, खारी, जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी और जोजड़ी, ये लूनी की सहायक नदी है। सागी, खारी, जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी और जोजड़ी। सागी है, खारी है, जवाई है। जवाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध बना है। जवाई बांध, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। सूकड़ी नदी पर पाली के सुमेरपुर में कौन सा बांध? जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर। सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना है। कौन सा? बांकली बांध कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है। जोजड़ी इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी एकमात्र नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। जोजड़ी एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, बाकी सभी नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। एकमात्र नदी है जोजड़ी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, नागौर से आती है, नागौर से, और लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। अभी हम वापिस बात को क्लियर करते हैं सारी, तो एक बार रिपीट करते हैं वापिस। तो सहायक नदियां सागी, खारी, जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी और जोजड़ी, ये लूनी की सहायक नदियां हैं। तो एक बार अपनी बात को पुनः रिपीट करते हुए हम लूनी नदी को वापिस क्लियर करेंगे। सारा मैप आपके सामने आएगा। कहाँ से आई है? अजमेर। अब फ्लो चार्ट आ रहा है। अजमेर की नाग पहाड़ी, पुष्कर के पास इसे साकरी के नाम से जाना जाता है। एक बात और इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, पुष्कर के पास इसे साकरी नाम से जानते हैं। फ्लो चार्ट आपके आगे आएगा पूरा का पूरा लूनी नदी का, फिर हम रिपीट मारेंगे इसको। उसके बाद ये कहाँ गई? अजमेर के बाद नागौर गई। उसके बाद कहाँ गई? ब्यावर पहुंची है। ब्यावर के बाद कहाँ पहुंची? जोधपुर में इस नदी पर, ब्यावर के बाद पाली के बाद जोधपुर, और जोधपुर में इस नदी पर जसवंत सागर झील बनी है। उसके बाद जोधपुर के बाद कहाँ गई है? बालोतरा में आई आधी मीठी
आधी खारी नदी हुई है, आधी मीठी आधी खारी, मतलब बालोतरा में पहुंचने के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, उससे पहले इसका पानी मीठा रहता है। उसके बाद कहाँ पहुंची है? बाड़मेर। बाड़मेर पहुंचती है ये, और बाड़मेर के बाद ये आती है जालोर में। बाड़मेर के बाद आ जाती है जालोर में, और जालोर में दलदली भूमि का निर्माण करती है, छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। इन शाखाओं को हम क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। नेहड़, तो नेहड़ क्या है? लूनी नदी के पास, लूनी नदी जो जालोर में पहुंचती है जब, तो ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर दलदली भूमि का निर्माण करती है। इस दलदली भूमि को हम नेहड़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये समाप्त हो जाती है गुजरात में जाकर कच्छ के रण में। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सागी, खारी, ज्वाई, सुकड़ी, लीलड़ी, बांडी और जोजड़ी। सबसे पहली बात करें तो सागी का उद्गम जालोर से होता है। सागी जो है वो जालोर से आती है, जालोर से। खारी का उद्गम सिरोही से, खारी का उद्गम सिरोही से। और जोजड़ी का मैं आपको बता चुका हूं, नागौर से। जोजड़ी का कहां से हुआ था? नागौर से। बाकी सारी पाली से निकलती है, बाकी सारी पाली से निकलती है। सागी जालोर से, खारी सिरोही से, जोजड़ी नागौर से। बाकी जो सहायक नदियां हैं वो पाली में अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। सारी नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकली हैं। एकमात्र जोजड़ी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। नोट रखिएगा, जोजड़ी नदी एकमात्र इसकी ऐसी सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती तथा दाईं ओर से आकर इसमें अपना पानी मिलाती है। तो ज्वाई नदी पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पाली के सुमेरपुर में ज्वाई बांध बना है जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और सुकड़ी नदी पर हमने डिस्कस किया, बांकली बांध बना है। खारी नदी हमने डिस्कस कर ली है, खारी नदी। और खारी नदी की एक विशेषता और है आपके सामने, खारी नदी अपना पानी डायरेक्ट लूनी में नहीं घेरती है। खारी नदी अपना पानी डायरेक्ट लूनी में नहीं घेरती, तो खारी नदी जो है वो अपना पानी ज्वाई नदी में घेरती है। कौन सी नदी में? ज्वाई नदी में। तो खारी लूनी की प्रत्यक्ष सहायक नदी नहीं है। खारी अपना पानी सीधा लूनी में नहीं घेरती है, खारी अपना पानी किस में घेरती है? ज्वाई नदी में घेरती है। खारी अपना पानी ज्वाई नदी में घेरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखिएगा अपने पास। सुगड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जोजड़ी इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती तथा इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है। जोजड़ी नदी लूनी में कहां से मिलती है? दाईं ओर से आकर मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग बात को रिपीट करते हैं अपनी। तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। नाग पहाड़ी अजमेर से, अजमेर से जाने के बाद ये पहुंचती है नागौर। नागौर से आने के बाद ये आ जाती है कहाँ? ब्यावर। ब्यावर से जाती है पाली, पाली से जाती है जोधपुर, जोधपुर से जाती है बालोतरा, बालोतरा में जाकर आधी मीठी आधी खारी हो जाती है। उसके बाद पहुंचती है बाड़मेर, बाड़मेर से आती है जालोर में, जालोर में आने के बाद ये शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यहाँ दलदली भूमि बनाती है जिसे नेहड़ कहते हैं। उसके बाद ये नदी जो है कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब इसकी सहायक नदियों में हमने पहली बात पढ़ी सागी। सागी कहाँ से आई? जालोर से। सागी आई जालोर से। उसमें खारी, खारी का उद्गम कहाँ से हुआ? सिरोही से। खारी सिरोही से। और खारी जो है अपना पानी ज्वाई नदी में घेरती है। खारी अपना पानी ज्वाई नदी में घेरती है और ज्वाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में, पाली के सुमेरपुर में ज्वाई बांध बना है। कौन सी नदी पर? ज्वाई नदी पर। तो ये मान लो ज्वाई नदी है तो पाली के सुमेरपुर में इस पर ज्वाई बांध बना है। और लगभग इसकी जो सहायक नदियां हैं पाली से ही निकलती हैं। सागी जालोर से निकलती है, खारी सिरोही से निकलती है और खारी ज्वाई नदी में अपना पानी घेरती है, डायरेक्ट लूनी में अपना पानी नहीं घेरती है। इसके अलावा जो जोजड़ी है, जोजड़ी नागौर के पोंडल गांव से आती है, नागौर के पोंडल गांव से, और एक मात्र नदी है जो इसमें दाईं ओर से मिलती है। अब इस बात को क्लियर करें, जो इसमें दाईं ओर से मिलती है कैसे, देखो इस बात को समझते हैं अपन। अब जो सागी है वो जालोर से आई, ठीक है, सागी आई जालोर से। खारी, खारी आई
सिरोही से आई और इसने अपना पानी घेर दिया ज्वाई में। खारी नदी ने अपना पानी ज्वाई में घेर दिया। उसके बाद सुकड़ी है, लीलड़ी है, सुकड़ी लीलड़ी बांडी सारी इधर से आ रही है, इस साइड से आ रही है। सारी जितनी भी नदियां वो सब इस साइड से आ रही है, इस साइड से। लेकिन जो नदी जोजड़ी है, जोजड़ी वो यहां से आ रही है। जोजड़ी नदी यहां से आ रही है, जोजड़ी नदी यहां से आ रही है। अब देखो जोजड़ी यहां से आ रही है और जोधपुर में आकर अपना पानी गिर देती है लूनी नदी के अंदर। तो जोजड़ी यहां से आ रही है। अब आप क्लियर करें, देखो यहां से उद्गम हुआ, ठीक है, यहां से उद्गम हुआ। अब मान लो अब ऐसे चल रही है ना, तो अपना फेस जो है आप इस एरो की ओर रखें, अपना फेस इस एरो की ओर रखें, ऐसे इस एरो की ओर अपना फेस रखें। तो ये आपका दायां हाथ होगा, ये आपका बायां हाथ होगा। तो बाकी सारी नदियां बाईं ओर से पानी गिरा रही हैं, एकमात्र जोजड़ी नदी वो है जो दाईं ओर से पानी ला रही है। तो जोजड़ी इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो इसमें दाईं ओर से अपना पानी गिराती है। इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। तो ये लूनी नदी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो बेहतर लगता है तो कृपया मैं कहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं ताकि सभी साथी इसका फ़ायदा ले सकें। अब हम मूव करते हैं हमारी अगली नदी की ओर, माही नदी। माही नदी, हम इसमें माही नदी डिस्कस करेंगे, सोम नदी डिस्कस करेंगे और जाखम नदी डिस्कस करेंगे। तो दक्षिण राजस्थान का पार्ट आपको दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं गुजरात है, ये एमपी है, ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है। ये बांसवाड़ा हो गया, ये वाला एरिया बांसवाड़ा हो गया, ये वाला एरिया डूंगरपुर हो गया है। तो हम लोग दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, लूनी के बारे में बता दूं मैं आपको। लूनी नदी को कालिदास ने अंतः सलीला कहा है, अंतः सलीला बोला है, ठीक है, अंतः सलीला। और पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। और लूनी नदी में अगर बाढ़ आती है तो बाड़मेर के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि लूनी नदी का ढाल जो है वो बाड़मेर की ओर है। उसके बाद तो वो शाखाओं में बंट गई है, जालौर के अंदर तो दलदली भूमि बन गई है। बाड़मेर के अंदर लूनी नदी अगर अपने उफान पे होती है तो बाड़मेर में बाढ़ आती है और बाड़मेर के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है अगर लूनी नदी अपने उफान पर होती है। तो लूनी नदी अपने उफान पर है तो बाढ़ जो है वो बाड़मेर में आएगी। अब बात करें हम माही नदी की, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपको दिख रहे हैं। तो माही नदी का उद्गम होता है एमपी महू पहाड़ी, एमपी महू पहाड़ी मेहद झील से निकलती है माही नदी और बांसवाड़ा के खांदू ग्राम में प्रवेश करती है राजस्थान में। बांसवाड़ा से खांदू ग्राम में आती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है और उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में अपना पानी घेर देती है। तो आपको एक फ्लो चार्ट सामने दिखा है बिल्कुल नीचे, आप वापिस इसको क्लियर कर लें अपनी बात को। तो जो माही नदी है, माही नदी की हम बात कर रहे हैं। माही नदी, माही नदी का उद्गम हुआ एमपी महू पहाड़ी मेहद झील से। उसके बाद इसने बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाई। उसके बाद ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना पानी घेर देती है। माही नदी पर टोटल 3 बांध हैं, 3 बांध हैं टोटल। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, नोट कीजिएगा, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर। कागदी पिक अप बांध, कागदी पिक अप बांध ये भी बांसवाड़ा के अंदर। कडाना बांध गुजरात के अंदर, कडाना बांध गुजरात के अंदर। और ईरू नदी, इंपॉर्टेंट बात है, ईरू नदी माही नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। ईरू नदी माही नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले इसमें मिल जाती है। बाकी जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो सारी माही बजाज सागर बांध के बाद मिलती हैं इसमें। लेकिन ईरू जो नदी है वो इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो माही बजाज सागर बांध से पहले मिल जाती है इसके अंदर। तो माही वागड़ की गंगा, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है।
कांठल की गंगा, कांठल जो है वो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ ये माही नदी से सिंचाई की जाती है। 56 का मैदान जो है माही नदी के आसपास का क्षेत्र, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 56 गांवों का क्षेत्र जिसको 56 का मैदान बोलते हैं, कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इसीलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, क्योंकि कर्क रेखा जो है राजस्थान के यहां से निकल रही है, इस जगह से, यहां से, तो कर्क रेखा को देखो इसने 2 बार क्रॉस कर दिया, एक बार तो यहां से ऐसे आते टाइम और एक बार ऐसे जाते टाइम, तो कर्क रेखा को 2 बार का पार करने वाली नदी है ये माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और डूंगरपुर में बनेश्वर स्थान पर, डूंगरपुर में इंपॉर्टेंट बात है, बनेश्वर स्थान पर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और यहां संत मावजी की तपोस्थली है बनेश्वर धाम, संत मावजी की तपोस्थली बनेश्वर धाम, जहां माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है संत मावजी की तपोस्थली बनेश्वर धाम। तो हम बात करते हैं, एक बार पुनः अपनी बात को रिपीट करते हैं। माही नदी उद्गम कहां से हुआ? महू पहाड़ी मेहद झील से, राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से इसने प्रवेश किया। बांसवाड़ा के अंदर इस नदी पर 2 बांध बने हैं, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिक अप बांध। और इरू इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले ही अपना पानी गिरा देती है। गुजरात के अंदर चलें तो इस पर कडाना बांध बना है, उसके बाद इसका समापन होता है कहां? खंबात की खाड़ी के अंदर, खंबात की खाड़ी के अंदर इसका समापन हो जाता है। अब माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं क्लियर कर दूं। बनेश्वर धाम मैंने बता दिया आपको। उसके बाद डूंगरपुर के अंदर एक तो बनेश्वर धाम है, एक गलियाकोट, गलियाकोट जहां से अपने बात की थी कर्क रेखा की, तो गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, पीर फकरुद्दीन बाबा की मजार, गलियाकोट पीर फकरुद्दीन बाबा की मजार, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, ये भी माही नदी के किनारे ही विकसित है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। तो उद्गम हुआ महू पहाड़ी मेहद झील से, बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से प्रवेश हुआ, माही बजाज सागर बांध से पहले इसमें इरू नदी मिल गई, बाकी जो भी इसकी सहायक नदी है, सोम और जाखम भी इसकी सहायक नदियों में मानी जाती है, सब माही बजाज सागर बांध के बाद ही मिलती है। बांसवाड़ा में एक और बांध कागदी पिक अप बांध, गुजरात के अंदर कडाना बांध, खंबात की खाड़ी में इसका समापन। कर्क रेखा को 2 बार पार किया, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, 56 का मैदान इसी नदी के किनारे विकसित है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास 56 गांवों का क्षेत्र है जिसे 56 का मैदान कहते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट इसी नदी के किनारे विकसित है। संत मावजी की तपोस्थली बनेश्वर धाम इसी नदी के किनारे विकसित है, जहां सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। अब बात कर रहे हैं हम सोम नदी की। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से सोम नदी का उद्गम, और डूंगरपुर के अंदर आकर सोम नदी जो है वो माही नदी के अंदर अपना पानी घेर देती है। तो उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से सोम नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, उदयपुर की बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। सोम नदी उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से निकलती है सोम नदी। नोट कीजिएगा, उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ी सोम नदी, बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से, और बनेश्वर में आकर अपना पानी जो है वो माही नदी में गिरा देती है। डूंगरपुर के अंदर बनेश्वर में आकर अपना पानी माही नदी में गिराती है। अब आती है जाखम नदी। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम, छोटी सादड़ी
प्रतापगढ़ से निकलती है जाखम नदी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। उसके बाद ये सलुम्बर में आती है, सलुम्बर जो कि नया जिला बना है, सलुम्बर ये वाला जिला नया जिला बना है सलुम्बर, इसमें आएगी। प्रतापगढ़ से निकलेगी छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से सलुम्बर में आएगी। सलुम्बर से आने के बाद वो अपना पानी सोम नदी में गिराएगी, बनेश्वर के पास ही, बनेश्वर के पास ही अपना जो पानी है वो सोम नदी में गिराएगी। तो जाखम जो है, जाखम डायरेक्ट माही में अपना पानी नहीं गिराती, जाखम अपना पानी कहाँ गिराती है, जाखम अपना पानी गिराती है सोम नदी के अंदर। तो आप डायग्राम को क्लियरली देखिएगा। अब मैं जाखम नदी जो है, जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है, सलुम्बर में आती है। उसके बाद बनेश्वर के पास में ही अपना पानी जो है वो सोम नदी में गिरा देती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जाखम नदी आपको दिखाई गई है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से आ रही है, ये सलुम्बर से होती हुई जो है सोम नदी में अपना पानी गिराती है, बनेश्वर के बिल्कुल पास आकर ही। और बनेश्वर में तीनों नदियों का पानी मिक्स हो जाता है, क्योंकि सोम जाखम का पानी भी लेकर आ रही है और माही ऑलरेडी बनेश्वर में है। तो सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है बनेश्वर के अंदर, जहाँ संत मावजी की तपोस्थली है, संत मावजी की तपोस्थली बनेश्वर धाम, बनेश्वर धाम। और संत मावजी की तपोस्थली बनेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। अब हम लोग अपनी बात को रिपीट करें फ्लो चार्ट पर। सबसे पहले माही नदी एमपी महू पहाड़ी मेहद झील से आती है ये। उसके बाद बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध है और कागदी पिक अप बांध है। उसके बाद ये नदी डूंगरपुर पहुंचती है। डूंगरपुर में इस पर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ? बनेश्वर धाम में, संत मावजी की तपोस्थली है। इसके अलावा गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार है यहाँ पर। उसके बाद ये नदी जाती है गुजरात में। गुजरात में खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है और कडाना बांध गुजरात में इस पर बना हुआ है। तो ये माही नदी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, माही नदी को इन नामों से जाना जाता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। ईरू इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले अपना पानी गिरा देती है। उसके बाद आगे सोम नदी। सोम नदी का उद्गम उदयपुर बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से होता है। बिच्छा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। उसके बाद ये नदी आ जाती है डूंगरपुर के बनेश्वर में, माही नदी के अंदर इसका समापन हो जाता है सोम नदी का। उसके बाद जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी से उद्गम, प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी से उद्गम जाखम नदी प्रतापगढ़ से नए जिले सलुम्बर में आती है। एक बात और नोट कीजिएगा, जाखम बांध, हालांकि प्रश्न बहुत कम चांस है पूछने के, जाखम बांध जाखम नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर पड़ा था हमने, सबसे ऊंचा जाखम बांध है प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जाखम नदी पर। उसके बाद सलुम्बर में पहुंची है। सलुम्बर से ये नदी चली गई कहाँ? डूंगरपुर, और डूंगरपुर में बनेश्वर के बिल्कुल पास अपना पानी सोम नदी में गिरा देती है और बनेश्वर में आकर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। तो ये तीनों नदियां सोम, माही, जाखम। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा होगा, समझ आया होगा। यदि साथियों आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। और यदि आपको इन वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। उन दोनों चैनल्स के अंदर आपको टाइम टू टाइम नोट्स हैं, टेस्ट हैं, वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ताकि आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।